हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक यंत्र के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हल करने वाले हैं। इससे पहले हम एक वीडियो कर चुके हैं, उसमें हमने 10 इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल किए थे। आज की इस वीडियो में भी हम कुछ और न्यूमेरिकल हल करने वाले हैं जो अभी तक बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। यानी किस प्रकार से इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बनते हैं, यानी किन सूत्रों से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं, आज वही हम तैयार करने वाले हैं। इससे पहले भी हम कर चुके हैं एक वीडियो, आज की ये भाग 2 यानी सेकंड वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो भी इसमें न्यूमेरिकल बताए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इन्हीं में से जो भी न्यूमेरिकल मैं बताने वाला हूँ, इन्हीं में से आपकी न्यूमेरिकल फंसे। तो पहली वाली वीडियो भी देख लेना अभी तक आपने नहीं देखी हो वो, और यही वाली भी अंत तक जरूर देखना है। पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना है, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए समझते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल है, जो कि आएगा आपका सिंपल न्यूमेरिकल है। 1-2 नंबर में पूछ लिया जाएगा, लेकिन आता है, आ जाएगा, बन सकता है। तो तैयार करना है, बस कोई भी न्यूमेरिकल हो करना है, चाहे वो 1 नंबर वाला हो, चाहे 2 या 3 वाला हो। तो देखिए पहला प्रश्न है इस आज का, जो कि ये किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। इस माध्यम में वायु में जाने वाले प्रकाश किरण यानी जो भी किरण है के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? क्रांतिक कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल आप हल करोगे तो देखेंगे हम क्या क्या दे रहे हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो अपने आप खुद न्यूमेरिकल निकल के आता है। देखिए क्या बात कर रहे हैं, प्रकाश की चाल किसी माध्यम में प्रकाश की चाल मान लेते, मान लो कि v है। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती? v मान लेते हैं। कितनी है? 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और बात क्या कर रहे हैं, उसका क्या निकालना है? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण यानी क्या होता है? c। अब देखिए जैसे हम देख लेते हैं कि निकालिए, अपने आप में सूत्र का पता चल जाता है हमें करना क्या है, इसमें लिखना क्या है। तो अब देखिए अब क्या लगा? c, और c क्रांतिक कोण क्या होता है? क्या होता है? n बराबर 1/sin c। क्रांतिक कोण के लिए फॉर्मूला क्या होता है? n बराबर 1/sin c। लेकिन तकलीफ यहाँ पर है कि n तो हमें यहाँ पर दे ही नहीं रहे। तो क्या करना है आपको? एक फॉर्मूला और पढ़ा हमने, n बराबर c/v, यानी n अपवर्तनांक, c प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल, और v किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो माध्यम में प्रकाश की चाल दे रहे हैं तो हम लिख देंगे। तो प्रकाश की चाल का मान यानी निर्वात में प्रकाश की चाल का मान फिक्स होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और माध्यम में कितना दिए रहे हैं? 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप देखोगे 10⁸ से 10⁸ पे कैंसिल होगी, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा? 0, यानी हो जाएंगे 30। तो 15 दूनी 30, यानी कितना निकल कर आ जाएगा? 2। यानी n का मान निकल कर आ गया क्या आपका? 2। अब हम क्या करते हैं, अब अपने फॉर्मूले में रख दें। तो हमने क्या लिखा है? n की जगह क्या लिखोगे? अब 2 बराबर 1/sin c। और हम क्या करें, अब हमें क्या चाहिए? sin c यानी क्रांतिक कोण चाहिए। तो sin c को हम बाहर निकाल लेते हैं, और ये n कहाँ पर 2 कहाँ पर पहुँच जाएंगे? नीचे। यानी क्या बचेगा? sin c बराबर 1/2, और 1/2 किसका मान होता है? 30 अंश का मान होता है। यानी sin c बराबर कितना होगा? 30 अंश। यानी क्रांतिक कोण कितना निकल कर आ जाएगा? 30 अंश निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, अब हम चलते हैं अगली जो न्यूमेरिकल है। ये भी न्यूमेरिकल बिल्कुल सरल है, तो करना है, पूछ लिया जाएगा 1-2 नंबर में, तैयार करना है। देखो 63 अंश कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के यानी पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण 29 अंश है। तो आपतन कोण क्या है, यानी आपतन कोण हमें ज्ञात करना है। तो कितने वाले? तो देखिए क्या क्या दिया है, यानी ए क्या होता है आपका? प्रिज्म कोण कितना है? 63 अंश है। और किस विचलन कोण कितना है? आप देख विचलन कोण पता सकते हैं, डेल्टा एम से कितना दे रहे हैं? 29 अंश दे रहे हैं। और क्या बात करने की बात कर रहे हैं? आपतन कोण यानी आई निकालने की बात कर रहे हैं। क्या निकालना है? आई ज्ञात करना है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है कि आई बराबर ए प्लस डेल्टा m/2। जो हम क्या करते हैं, इस जो प्रिज्म, जो पतले प्रिज्म के लिए, प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र निर्धारण करते हैं, तो आपने एक ऐसी कंडीशन पढ़ी होगी जिसमें आपतन कोण क्या होता है? जो प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण के, ठीक है। तो ये देखिए आपतन कोण निकल कर आता है 2। तो हम यहाँ पर देखेंगे मान रख लेंगे। तो ए क्या दे रहे हैं हमें? 63 अंश, और ये क्या दे रहे हैं? 29 अंश, ठीक है। ये क्या दे रहे हैं? 29 अंश। बटे में क्या लिखोगे आप? 2 लिखना है, क्योंकि 2 हो जाएगा। तो 29 लिखा हुआ है। तो 29 और, ठीक है, 29 और 63 कितने हो जाते हैं? 92,
ठीक है, और I बराबर 92, अब 2 से भाग दोगे आप तो कितना निकल कर आ जाएगा, तो 2 चौका 8 होता और 2 छक्के 12, यानी कितना 46 अंश निकल, यानी आपतन कोण का मान कितना निकलता, 46 अंश निकल कर आ जाता है। ठीक है, 46 अंश निकल कर आ जाएगा। तो इस सिंपल सा सवाल थे, दोनों सिंपल थे, 1-2 अंक पूछ लिए गए, एक 2023 में पूछा गया था, एक 2024 में। तो अब हम देखते हैं अगले और न्यूमेरिकल की तरफ हम चलते हैं। तो अगला न्यूमेरिकल है जो कि है, देखिए, एक क्राउन कांच का एक द्विअवतल लेंस बनाना है। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं कि लेंस की क्षमता -2.6 डायोप्टर हो। क्राउन कांच का बटनांक 1.65 यानी 1.65 है। तो आइए हल करते हैं, समझते हैं पहले क्या बात कर। तो देखिए क्या दिया है, पहले हम वो लिख लेते हैं। तो देखिए क्या बात कर रहे हैं कि लेंस की क्षमता दे रहे हैं, केवल यहाँ पर क्षमता यानी जिससे हम लिखते हैं पी से कितनी है, 2.6 -2.6 डायोप्टर है। ठीक है, लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। अब बर्तनांक, क्राउन कांच का बर्तनांक यानी एन कितना दे रहे हैं, 1.65। ठीक है, ये दे रहे हैं। अब पूछ रहे हैं कि कितनी वक्रता, पृष्ठों की कितनी त्रिज्याएं बनाई जाएं। ठीक है, पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं। तो पृष्ठ की त्रिज्या हम क्या करें, द्विअवतल लेंस की, द्विअवतल लेंस की वक्रता त्रिज्या R1 R2 मानते हैं पृष्ठों की, तो क्या हुई R1 और एक R2 त्रिज्या है, 2 त्रिज्याएं होती हैं। तो पहली त्रिज्या अगर अवतल लेंस के लिए, तो अवतल लेंस की पहली त्रिज्या होती है ऋणात्मक और दूसरी त्रिज्या होती है धनात्मक। तो हम मान लेते हैं, क्या ले लिया हमने, R1 R2, जैसे हम मान लिया क्या R और -R और +R मान लिया। अगर टोटल की बात करें तो हमें क्या मान लेते हैं, हमने R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, वक्र त्रिज्या क्या मान लेते हैं, R मान लेंगे। तो इसको भी हम अभी देखेंगे बाद में। तो पहले हमने क्या मान ली, हमने यहाँ पर -R और +R मान ली। ठीक है, फिर क्या बात करें, हमें निकालना क्या है, इन्हीं को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि पृष्ठों की वक्रता यानी जो अपने लेंस मेकर का फॉर्मूला पढ़ा, यानी 1/f बराबर 1/f बराबर n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 फॉर्मूला पढ़ा है। लेकिन चूंकि यहाँ पर हमें f नहीं दे रहे हैं तो हमें f निकालना होगा, यानी f नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या दे रहे हैं, क्षमता। और क्षमता के अंतर के लेंस की फोकस दूरी और क्षमता में संबंध पढ़ा होगा आपने। तो क्या होता है, P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। चूँकि यहाँ पर देखेंगे कि P यानी P का मान क्या दे रहे हैं, 2.6 डायोप्टर। तो यानी 1/f का मान, पूरे 1/f का मान क्या निकला यहाँ पर, -2.6। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इस सूत्र में जब हम रखेंगे, ठीक है, सूत्र में रखेंगे तो क्या होगा, -2.6 बराबर क्या होगा, n का मान कितना है, 1.65 माइनस के 1 और 1/r1। अब r1 क्या थी, यहाँ पर देखो r1 क्या माना, माइनस के r मान लिया, और ये क्या होगा r2 प्लस के r रख ली। ठीक है, अब इसमें से जाएंगे तो कितने बचेंगे, 0.65 बचेंगे, इनका काम ख़त्म। यहाँ से अगर हम एलसीएम बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। तो r का इसमें भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 1 आएंगे। इसका फिर देखोगे तो माइनस के फिर प्लस की क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 1 हो जाएंगे। तो यानी कितने हो जाएंगे, -2, यानी 0.65 गुणे -2 और बटे में क्या बच रहा है, r, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2.6। अब चाहो तो हम क्या करें, कैंची गुणा कर लें, क्योंकि हमें r चाहिए। तो r बराबर क्या होगा, 0.65 यानी 0.65 गुणे -2। चाहो तो आप माइनस से माइनस कैंसिल भी कर सकते हो, तो हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा माइनस। तो इसको हम क्या करेंगे, 2.6 लिख देंगे केवल। ठीक है, क्लियर है। अब चाहो तो क्या करोगे आप कि 2 से क्या करो, इसको काट दो। कितनी बार कटेगा, 1.3, यानी कितना, 13 हो सकता है। तो अगर क्या करो अब यहाँ पर क्या बचा, ये 2 हट जाएगा। तो अब क्या करो, यहाँ पर क्या बचेगा आपका कि 1.3 बचा, आपका बचा है कि नहीं। आप क्या करो, यहाँ पर ये पॉइंट अगर आप सिंपल से सिंपल करो, जितना हो सके सवाल को सिंपल बनाओ। तो देखिए अब क्या करो, जिससे आपको समझेंगे, एक अंक बाद अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर क्या बढ़ जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि 10 से, जब क्या किसी संख्या में अगर आप 10 से भाग दोगे तभी तो आप एक अंक बाद पॉइंट लगाते हो। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया, 10 से यहाँ पर भाग दिया, यानी एक पॉइंट हटा दिया, तो ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितने भाग, 1 2 अंक बाद, तो यहाँ पर कितना 0 लगा है, 1 2 लगा दीजिए, बस ये हट जाएगा। अब देखिए आपका काम सिंपल होने वाला है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 13 पन्ना 65, यानी 5 बार चला जाएगा। और 10 से भाग दोगे तो 0.5 मीटर आ जाएगा। कितनी त्रिज्या आ गई,
0.5 मीटर आएगी, लेकिन त्रिज्या को किस में नापेंगे हम, सेंटीमीटर बना लेंगे। तो आप आगे क्या करो इसमें कि 0.5 में किससे 100 से गुणा कर दोगे। जब 100 से गुणा करोगे यानी मतलब यहाँ से एक पॉइंट हटाओगे, ये क्या हो जाएगा 10, यानी पॉइंट हटा देते हैं हम, एक 0 से 0 कट जाएगा, यानी कितना निकल कर आ जाएगा आर 50 सेंटीमीटर। यानी वक्रता त्रिज्याएँ कितनी होगी, जो R1 R2 होंगी, एक माइनस के 50 सेंटीमीटर और एक प्लस के 50 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्याएँ हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या बना लिया, इसको सेंटीमीटर बना लिया, तो ये आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इंपॉर्टेंट सवाल है, 2024 में पूछा जा चुका है, तो तैयार कर लेना है। फिर इस फॉर्मूले से, यानी जो एक जी फॉर्मूला जो है, इससे जरूर तैयार करना है आपको, जो भी न्यूमेरिकल हो सके इससे जरूर तैयार करना है। आइए अब एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। आइए एक और प्रश्न देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल ये भी है। तो न्यूमेरिकल क्या है, 1.732 अपवर्तनांक से बने समबाहु प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। इस विचलन के लिए आपतन कोण क्या होगा, तो चीज़ निकालनी है हमें। तो यहाँ पर देखेंगे क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। तो 1.732 अपवर्तनांक यानी n का मान दे रहे हैं 1.732। समबाहु प्रिज्म के लिए क्या है, समबाहु प्रिज्म के लिए क्या बनाना है, अब विचलन कोण का मान ज्ञात करना है, यानी डेल्टा m हमें ज्ञात करना है। और एक बात क्या कर रहे हैं भी कि समबाहु प्रिज्म कैसा है, समबाहु त्रिभुज का माना पता है कैसा 60 अंश। तो आप क्या करें, समबाहु के लिए क्या मानना है, 60 अंश मानना है। और क्या ज्ञात करना है, विचलन कोण, और साथ में क्या निकालना है हमें, आई आपतन कोण हमें ज्ञात करना है। तो हमारा फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं प्रिज्म के लिए। तो n बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस डेल्टा m बटे 2 क्या हो जाएगा, और साइन a बटे 2 पता होना चाहिए। फिर 1.732 बराबर क्या किसका मान है, अपवर्तनांक n का मान है, और साइन a का मान कितना है 60 अंश प्लस डेल्टा m हमें निकालना है बटे 2, और साइन क्या हो जाएगा 60 अंश बटे 2, इतना हो जाएगा कि नहीं। अगर आप बात करें हम यहाँ पर निकालें, तो यहाँ से इसको काटते हैं तो कितनी बार, 30 बार कट जाएगा। और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, यानी साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m बटे 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 30 अंश। ठीक है, और साइन 30 अंश का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। तो यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लिख दें अब कि साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m बटे 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। तो अगर हम चाहें तो अब क्या करें हम कि 1/2 को इसके पास, यानी यहाँ पर मान लो कैंची गुणा कर रहे हैं हम, तो 1/2 को इसके पास पहुँचा दें। तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर कि साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/732 में किससे गुणा करना है हमें, 1/2 से गुणा किया, और 1 का गुणा इसमें किया, यानी क्या हो गया साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m बटे 2 हो जाएगा, इसे मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम साइन 30 यानी 1.732 का मान किसका मान होता है कि √3 का मान कितना होता है 1.732, तो किसका मान होता है √3 का मान होता है। तो √3 यानी इसकी जगह हम √3 लिखेंगे, और बटे में क्या लिख देंगे 2, बराबर 1 का गुणा हो जाएगा उसमें √3 में। यहाँ पर क्या बचेगा आपका साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m बटे 2 बच जाएगा, a बच जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर आप चाहो तो अब हम क्या करें कि इसकी जगह हम क्या लिख दें कि साइन 60 अंश बराबर यहाँ पर भी क्या होगा साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m बटे 2। तो साइन से साइन हम काट सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करें, इसको हम इस साइड पहुँचा दें, यानी क्या करें कि क्या बचेगा आपका साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m बटे 2 बराबर क्या बचेगा 60 अंश। तो हमें क्या निकालना है, डेल्टा m निकालना है। तो आप चाहो तो कैंची गुणा कर लो, तो 60 अंश प्लस डेल्टा m बराबर क्या बचेगा 60 गुणे 2 बच जाएगा। 60 गुणे 2 मतलब कितना 120, और ये 60 कहाँ पर चले जाएंगे इसके साइड,
तो क्या हो जाएंगे 60 माइनस हो जाएंगे, यानी डेल्टा एम बराबर क्या बचेगा 60 अंश, यानी डेल्टा एम बराबर भी क्या निकल कर आ जाएगा 60 अंश निकल कर आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है आपतन कोण, यानी आपतन कोण निकालना है। तो आपतन कोण आपने पढ़ा होगा, तो इसको थोड़ा साफ कर लें, ठीक है। तो यहाँ साफ कर लेते हैं। तो आपतन कोण क्या पढ़ा हमने कि आपतन कोण क्या पढ़ा, आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम बटे 2। तो ए कितना था हमारा 60 अंश, डेल्टा एम भी क्या निकाला 60 अंश बटे 2, यानी 60 60 120, फिर 2 से भाग दिया कितनी बार आपका हुई 60 अंश बार, यानी आई भी कितना निकल कर आ जाएगा 60, यानी समबाहु त्रिभुज आपका समान भुजाओं वाला, तो कितनी 60 अंश निकल कर आ गया। आपतन कोण का मान भी उसका लिए 60 अंश का निकल कर आ गया। तो इतने ही न्यूमेरिकल आज की वीडियो में करते हैं, फिर अगली वीडियो में और भी न्यूमेरिकल करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।